बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जो कि कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक है। अभी रात में 28 सितंबर को तकरीबन 3 बजे से सुबह 5 बजे तक मैंने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की खातिर थोड़ी सी मेहनत की है, और वो मेहनत ये की है कि सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस, उसके पेपर पैटर्न और उसके टाइम मैनेजमेंट जो पेपर में स्टूडेंट्स को करनी होगी, उसके लिए इंशाल्लाह ताला अलग-अलग मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। इस सिलसिले की जो पहली वीडियो है वो सिलेबस से रिलेटेड है, और सिलेबस के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर चैप्टर नंबर, सेंटर में नज़र आ रहा होगा चैप्टर्स का नेम, चैप्टर्स नेम, और राइट बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के ऊपर टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड से मुराद वो टाइम है कि जितने टाइम के अंदर आपको हर चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो है पहला चैप्टर, वो इंट्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखता है। इसके अंदर हमने 5 वीक्स को रखा है, 5 हफ्ते हमने इसके लिए टाइम एलोकेट किया है। और एक हफ्ते के अंदर अगर आपको 2 क्लासेस मिलती हैं और एक क्लास 45 मिनट्स ईच की है, तो इस तरीके से 5 हफ्तों में आपको 10 क्लासेस मिल जाएंगी, और 10 क्लासेस के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। एक बात की वजाहत यहाँ पर करना ज़रूरी है कि हर चैप्टर का एक क्लास टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा टीचर को। लिहाजा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, इसके 5 हफ्ते रखे गए हैं। 5 हफ्तों के अंदर टोटल क्लासेस बनेंगी 10। तो बिल्कुल जो लास्ट क्लास होगी, वेरी लास्ट क्लास, यानी कि 10th लेक्चर, उसके अंदर बेसिकली इस चैप्टर का टेस्ट टीचर को लेना पड़ेगा। ये हो गया चैप्टर नंबर 1। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 का ताल्लुक़ है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से। इसके अंदर 3 हफ्ते की क्लासेस हैं। 3 हफ्ते का मतलब होता है 6 क्लासेस, जिसमें छठी और आखिरी क्लास टेस्ट रखना पड़ेगा टीचर को। थर्ड जो आपके पास चैप्टर है उसका ताल्लुक़ है ग्राफ्स एंड डायग्राम से। इसके अंदर 4 हफ्ते हैं। 4 हफ्तों का मतलब होते हैं 8 क्लासेस, और आखिरी क्लास जो है वो टेस्ट के लिए कंडक्ट की जाएगी। चैप्टर नंबर 4 का ताल्लुक़ एवरेजेस या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से है। दोनों का एक ही मतलब है। इसके अंदर 5 वीक्स हैं, यानी कि 10 क्लासेस। हस्बे मामूल वेरी लास्ट क्लास जो है वो क्लास टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा टीचर को। चैप्टर नंबर 5 जो है वो इंडेक्स नंबर से ताल्लुक़ है। इसके लिए 3 वीक्स रखे गए हैं, यानी कि 6 क्लासेस, और 6 क्लासेस में शुरू की 5 क्लासेस पढ़ाई से रिलेटेड है, और आखिरी क्लास टेस्ट लिया जाएगा। छठा और आखिरी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर 8 वीक्स हैं, और 8 वीक्स का मतलब होता है 16 क्लासेस। 15 क्लासेस पढ़ाई के लिए और 16वीं और आखिरी क्लास टेस्ट के लिए टीचर को रखनी पड़ेगी। इस तरह से टाइम रिक्वायर्ड के अंदर अगर आप तमाम वीक्स को प्लस करवा लें, 5, 3, 4, 5, 3 और 8, इन सब को प्लस करा लें, तो टोटल वीक्स बनते हैं 28। 28 वीक्स का मतलब होता है 7 मंथ्स, यानी कि 7 महीने। 7 महीने के अंदर सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के इस पूरे सिलेबस को टीचर को कवर कराना है और स्टूडेंट को कवर करना है। ये बात याद रहे कि हमने इस सिलेबस को इस तरीके से टाइम मैनेज किया है कि सितंबर आपको पता है 2020 का वो एंड होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने 2020 के बाकी हैं, और इब्तदाई 4 महीने जनवरी से अप्रैल 2021 के। इस तरह से टोटल 7 मंथ्स के अंदर ये स्टूडेंट को कोर्स कवर करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम कम मिलेगा उनको किसी भी वजह से, तो फिर उनको जल्दी अपने कोर्स को कवर करना पड़ेगा। इस तरह से टोटल चैप्टर्स सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के अंदर 6 हैं, और उसके लिए 7 मंथ्स का ड्यूरेशन रखा गया है। चंद एक छोटी बातें और आपको बता देता हूँ, और वो बातें ये हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चैप्टर नंबर 3 जो है वो ग्राफ्स, चैप्टर नंबर 4 एवरेजेस, चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 6 प्रोबेबिलिटी, और हद तो ये है कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ये सारे के सारे चैप्टर्स किसी न किसी हद तक ऐसे हैं जो कि बीकॉम पार्ट 1 के सिलेबस में भी शामिल हैं। लिहाजा अगर स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो बीकॉम पार्ट 1 के अंदर जब आपको ये सेम सब्जेक्ट दोबारा मिलेगा, तो आपको वहाँ पर काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। लिहाजा अपने रजिस्टर को संभाल के रखिएगा। मार्केट में स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें मशहूर और मारूफ जो राइटर्स हैं उनमें एक शाहिद जमाल साहब हैं, एक जो है वो हामिद हकीम साहब हैं, और दूसरे राइटर्स भी मार्केट में उनकी बुक्स अवेलेबल हैं।
ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बुक्स जिस बुक से स्टडी करते हैं वो या तो शाहिद जमाल साहब की बुक होती है या हामिद हकीम साहब की बुक अवेलेबल है। मेरे पास मेरे स्टॉक में दोनों किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वीडियो बनाने के लिए एक ही किताब का इंतखाब किया जा सकता था, लिहाजा शाहिद जमाल साहब की किताब का मैंने यहाँ पर इंतखाब किया है और इसी बुक से रिलेटेड जो अभी आपको मैंने सिलेबस से रिलेटेड गुफ्तगू की है उसकी तफसीलात बयान की जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि इंट्रोडक्शन है। उस चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि स्टैटिस्टिक्स से मुराद क्या है। उर्दू में इस सब्जेक्ट को कहा जाता है शुमारियात। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इसी सब्जेक्ट की खुसूसियात क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। तीसरा है डेस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स, इसी चैप्टर के अंदर कौन कौन से अहम टर्म्स आ रही हैं और बुनियादी ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, वो पढ़ना है, जिसके अंदर पॉपुलेशन है, सैम्पल है, पैरामीटर है, स्टैटिस्टिक है, वेरिएबल है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान फ़र्क है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान फ़र्क है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा कैसे होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या फ़र्क है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के तरीक़ेकार कौन कौन से हैं, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो आपका सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसके काम क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसी सब्जेक्ट की हुदूद बंदी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस सब्जेक्ट की लिमिटेशंस हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स, मुख्तलिफ शोबों के अंदर स्टैटिस्टिक्स का जो शोबा है उसका इतलाक़ क्या है, यानी कि किन किन हवालों से इस सब्जेक्ट के जो इंफॉर्मेशन है, इस सब्जेक्ट के जो डिटेल्स हैं वो किस किस फील्ड के अंदर कारामद साबित हो सकती हैं, उसको आप कह सकते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स ये बात याद रहे कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के लिए हमने 5 हफ्ते रखे थे, यानी कि तमाम चीज़ें जो इनका मैंने अभी जिक्र किया वो 5 हफ्तों के अंदर आपको कवर कर लेना है। चैप्टर नंबर 2 का ताल्लुक़ है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से। इसके अंदर सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड टॉपिक है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा टॉपिक है बेसिक स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप डाटा का होता है उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है, उससे रिलेटेड बुनियादी जो स्टेप्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और लास्ट टॉपिक क्वालिटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इस पूरे चैप्टर नंबर 2 को कवर करने के लिए आपके पास टोटल टाइम है 3 हफ्ते का, यानी कि 6 क्लासेस। आपके कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। इसके अंदर सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, सेकंड टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, हिस्टोग्राम कैसे बनता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ग्राफ बनेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट शेप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स, फ्रीक्वेंसी कर्व्स के अहम शक्लें कौन कौन सी हैं, ओगिव है, डायग्राम्स है, सिंपल बार डायग्राम, आर यहाँ पर गायब है, सिंपल बार डायग्राम आएगा, मल्टीपल बार डायग्राम, उसके बाद है सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम, और आखिरी टॉपिक है पाई डायग्राम और सेक्टर डायग्राम, दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी। ख्याल रहे चैप्टर नंबर 3 आपको कवर करना है 4 हफ्तों में, यानी कि 1 महीने के अंदर। स्टूडेंट्स आपके पूरे सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स के अहम तरीन चैप्टर्स में से एक चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है एवरेजेस, और इसी को कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर डेफिनेशन ऑफ एन एवरेज, एवरेज से मुराद क्या है उसकी तारीफ पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एवरेजेस, एवरेजेस की अक़साम कौन कौन सी हैं, पहला है अरिथमेटिक मीन, इसी को सिंपल मीन भी कहा जाता है। इसके बाद आ रहा है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन की खुसूसियात क्या हैं। याद रहे ये जो खुसूसियात हैं बाज़ औक़ात सेक्शन बी के अंदर कोई पार्ट 1 के सवाल आ जाता है और बाज़ औक़ात MCQs में भी आपसे पूछ सकता है। इसके बाद है कंबाइंड मीन, जहाँ से भी सवाल बनकर आ जाता है। वेटेड मीन क्या होता है, मीन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप डेटा से रिलेटेड। इसके बाद है मीडियन,
जो कि मोस्ट सेंट्रल टेंडेंसी, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू कहलाता है। इसके बाद है मीडियन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी ग्रुप डाटा से ताल्लुक़ रखता है। मीडियन बाय ग्राफ, ग्राफ के ज़रिए मीडियन कैसे बनाया जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे मॉड, जो कि मोस्ट सेंट्रल वैल्यू, जिस तरीके से आपने ऊपर पढ़ा था मीन जो आपने पढ़ा था, उसके बाद मीडियन पढ़ा था। मीडियन मोस्ट सेंट्रल वैल्यू है, जबकि मॉड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कहलाती है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो क्या कहलाती है, वो मॉड होती है। और मीडियन कौन सी होती है, मोस्ट सेंट्रल वैल्यू। इसके बाद आप पढ़ेंगे मॉड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी ग्रुप डाटा से रिलेटेड है। मॉड बाय ग्राफ, ग्राफ के ज़रिए आपको मॉड पढ़ना पड़ेगा। एम्पेरिकल रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, इन तीनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड भी सवाल बन के बाद आ जाता है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एवरेज, एक अच्छे एवरेज की खुसूसियात कौन कौन सी हैं। सिचुएशंस व्हेन मीन, मीडियन एंड मॉड आर यूज्ड, कौन कौन से ऐसे हालात हैं जब ये तीनों मीन, मीडियन और मॉड इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। याद रहे चैप्टर नंबर 4 चूँकि बहुत डिटेल और तवील चैप्टर है, इसलिए हमने इसके लिए 5 वीक्स रखे हैं इस चैप्टर को कवर करने के लिए। 5 वीक्स का मतलब होता है 10 क्लासेस, एक क्लास 45 मिनट्स की है और लास्ट क्लास के अंदर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि 9 क्लासेस के अंदर पढ़ाई और 10वीं और आखिरी क्लास में टेस्ट। स्टूडेंट्स, आपके कोर्स का जो 5वां चैप्टर है उसका ताल्लुक़ है इंडेक्स नंबर से, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ। उसके बाद इंडेक्स नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स की अक़साम आ जाएंगी। सबसे पहले है सिंपल इंडेक्स नंबर, उसके बाद है कंपोजिट इंडेक्स नंबर, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर्स, फिर है आपके पास सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर्स ब्रैकेट में फिक्स्ड बेस मेथड, अक्सर व बेशतर पेपर में पूछता है फिक्स्ड बेस से सवाल। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर्स, चेन बेस मेथड जिसको कहते हैं, ये भी पेपर में बहुत दफ़ा आता रहता है। बेस शिफ्टिंग बाद औक़ात पूछ सकता है लेकिन कम आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर्स, उसके बाद है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड फिक्स्ड बेस्ड, उसके बाद है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड फिक्स्ड बेस, फिर है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड चेन बेस, उसके बाद है वेटेड इंडेक्स नंबर्स, फिर है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर्स, लेस्पियर्स फार्मूला, पैचेस फार्मूला, बाद लोग पाशेस कहते हैं, फिशर्स आइडियल फार्मूला। याद रहे आखिरी 3 टॉपिक्स जो हैं लेस्पियर, पैचे या पाशे जो आप कहें और फिशर्स, इन तीनों से रिलेटेड सवाल तकरीबन हर साल ही पेपर में पूछा जाता है, लिहाजा आपको बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को कवर करना है। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। याद रहे चैप्टर नंबर 5 के लिए हमने टोटल 3 हफ्तों का टाइम रखा है, यानी कि 6 क्लासेस। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके कोर्स का बिल्कुल आखिरी चैप्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी से ताल्लुक़ रखता है और ये वो चैप्टर है जिससे अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स हैं वो भागते हैं, और ना सिर्फ वो सेकेंड ईयर की सतह के ऊपर, सेकेंड ईयर के लेवल पे भागते हैं, बल्कि हद ये है कि BCom, BBA, MBA हर लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स जिस चैप्टर से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो यही टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। असल बुनियादी वजह ये होती है कि उनके कंसेप्ट कमज़ोर रह जाते हैं, लिहाजा वो सवाल सॉल्व सही तरह नहीं कर पाते। सेकेंड ईयर के अंदर जो पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उसमें सबसे पहले आएगा फैक्टोरियल नोटेशन, नेक्स्ट है परम्यूटेशंस, उसके बाद है परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम, नेक्स्ट है परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट ऑल डिफरेंट, उसके बाद है कॉम्बिनेशंस, एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैम्पल स्पेस, इवेंट, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिफिकेशन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, काइंड्स ऑफ इवेंट्स की अक़साम कौन कौन सी हैं, एंड लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिसको आप कहेंगे डिसजॉइंट इवेंट्स, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, उसके बाद आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स और लास्ट बट नॉट लीस्ट डिपेंडेंट इवेंट्स। उसके बाद जाहिर सी बात है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी। याद रहे चैप्टर नंबर 6 के लिए जो कि लास्ट चैप्टर है, हमने उसके लिए 8 वीक्स का टाइम रखा है। भरपूर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। 8 वीक्स यानी कि तकरीबन 2 महीने। याद रहे स्टूडेंट्स, 50 आउट ऑफ 50 इस सब्जेक्ट के अंदर लेना बहुत ही ज़्यादा इजी काम है। शर्त क्या है
कि आपको अपनी बुक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम आपको सॉल्व करने हैं, और अनसॉल्व पेपर्स के किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है का मतलब ये होता है 2019 से लेकर जितने क्वेश्चंस हैं रेगुलर के में एग्जामिनेशन में आए हों या प्राइवेट एग्जामिनेशन में आए हों, रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरह के सवाल आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, बाज़ औक़ात अगर पेपर अलग अलग हो रेगुलर और प्राइवेट का, तो रेगुलर का सवाल प्राइवेट में आना और प्राइवेट का सवाल रेगुलर में आना कोई अजूबा बात नहीं है, अचंभे वाली बात नहीं है। ऐसा हो जाता है। बाज़ स्टूडेंट्स इस गलतफहमी का शिकार होते हैं कि रेगुलर के जो सवालात होते हैं खाली वही सॉल्व कर रहे होते हैं अगर वो रेगुलर के स्टूडेंट हैं, और अगर प्राइवेट के स्टूडेंट हैं तो खाली प्राइवेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। इस गलतफहमी में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरह के सवालात आपको सॉल्व करने हैं। आसान अल्फाज में आप किसी भी किस्म के स्टूडेंट हों, पूरी की पूरी अनसॉल्व पेपर्स को आपको अच्छी तरह से चार्ट लेना है। अगर ऐसा करेंगे तभी आपके 50 आउट ऑफ 50 हासिल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। उम्मीद है आपको इस पूरे तफसीली वीडियो से यकीनन फ़ायदा हासिल होगा। अपने पूरे सिलेबस से आपको एक तरह का ओवरव्यू हासिल हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में लाजमी तौर पर इसको शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर हमें आगाह करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें, और बराबर में जो बेल आइकन मौजूद होता है उस पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस जो होती हैं उसकी अपडेट्स फ़ौरन मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।